नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आरआरबी पीओ मेंस लेवल का डीआई करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए, द चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 5 डिफरेंट कंपनीज पी क्यू आर एस एंड टी। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया है। ईच कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी आर इज जेड। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी आर इज जेड यहाँ दे दिया है। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने जो ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर चार्ट, इसमें 5 डिफरेंट कंपनीज है, पी क्यू आर एस एंड टी, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे हम टेबलर फॉर्म में अपने तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया कंपनी पी, कंपनी क्यू, आर, एस एंड टी। सो ये 5 कंपनीज है। 5 कंपनीज में टोटल एम्प्लॉय का नंबर दिया हुआ है हमें। ये जो भी जो ग्राफ दिख रहा है वो टोटल एम्प्लॉय का ही है। फिर कहा कि ईच कंपनी हैज़ 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। सो डिपार्टमेंट ए में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट बी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उसके बारे में हमें नहीं पता अभी कुछ, बट ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो कितना है। तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट में पी में हमें दिख रहा है कितना, अच्छा 100 से 150 जा रहा है, 50 का गैप है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है बीच में, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। तो एक लाइन का वैल्यू 10 है। तो इसमें दिख रहा है 2 लाइन, यानी कि 120 यहाँ हो जाएगा। पी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। क्यू में कितना दिख रहा है, क्यू को थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पर, और ये जो है क्यू के सामने जो डेटा दिया गया है वो है 2 लाइन के बीच का में दिया गया है इसका वैल्यू। तो ये हो जाएगा 50, 10 60, 10 70 और 5 75, 75 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आर में क्या दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है यहाँ पे लाइन थोड़ा जो है ना यहाँ पे वो विजिबल थोड़ा कम है यहाँ पर। इसमें आर की बात करें यहाँ पे तो ये है 1 2 3, 3 लाइन ऊपर जा रहा है तो 80 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एस में आते हैं हम। अब एस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि कितना है वो 200 है। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है टी में कितना दिख रहा है हमें, तो इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। और ये है 1 2 3, 3 लाइन ऊपर है, और मेन लाइन यहाँ पर क्या है इसका 150। तो 150 से 3 ऊपर यानी 10 30 ऊपर हो जाएगा तो 180 यहाँ पर हो गया। तो इसका काम तो अब ख़त्म हो चुका। अब आगे जो है ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बाद यहाँ पर जो है कुछ नोट दिया हुआ है। इस नोट्स में क्या कहा है, नोट ए में कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर बताया था क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी आर इज जेड। कंपनी आर ये जेड है। उसके बाद चलते हैं, अब आगे आते हैं इसमें नोट ए में क्या कहा, कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी पी इज वाई। डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी पी, तो ये वाई हो गया। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी क्यू, डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी क्यू इज y% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए यहाँ पे ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दैट कंपनी। हाँ तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्यू में कितना है 75 है, तो 75 का ही y% होगा तो कितना हो जाएगा, इधर लिखेंगे यहाँ पे तो 70 y% ऑफ 75, तो y/100 लिखेंगे यहाँ पे और 75, 25 से 75, 25 से 100, तो ये 3y/4 हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी क्यू हो जाएगा 3y/4। चलिए ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा, बी में नोट, अच्छा
नोट ए का सारा काम हो चुका है यहाँ पे। y% टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दैट कंपनी। नोट बी में आते हैं अब। अरे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी एस, तो कंपनी एस में कितना टोटल नंबर एम्प्लॉय 200 है। Z+10% आर इन डिपार्टमेंट ए, तो 200 का Z+10% कितना हो जाएगा? परसेंटेज से डबल जीरो तो कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2 इंटू Z+10। डिपार्टमेंट ए में इतना है 2 इंटू Z+10। यहाँ पे Z यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 है, 2 इंटू Z+10। उसके बाद क्या कहा, अभी नोट बी में ही है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी पी एंड आर इज इन द रेशियो ऑफ 8:5। पी एंड आर, तो पी में अगर मान लेते हैं कि 8x है अगर, बट आर में तो ऑलरेडी जेड यहाँ पर दे दिया वैल्यू, तो जेड का वैल्यू जो है, एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर हम ये 8x मान लेते हैं अगर, ठीक है 8x मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 5x। बाद में जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा 5x का जो वैल्यू आएगा। रेशियो के अनुसार क्या कि यहाँ पे 8x माइनस ये 8x, अगर 8x होगा तो ये कितना होगा 5x होगा। उसके बाद क्या कहा आगे, नोट सी में आते हैं आप। कह रहा है कि 59 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी टी, कंपनी टी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है 180 है। तो 5/9 ऑफ टोटल एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर 9 है, ठीक है, तो 5 एम्प्लॉय जो होगा उसका क्या होगा, आर इन डिपार्टमेंट बी, तो 5 बी में होगा, तो 9 में से 5 अगर बी में है तो 4 किस में होगा, ए में होगा। और इस 9 का वैल्यू क्या है 180 है, तो एक का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो कंपनी टी के डिपार्टमेंट बी में कितना वैल्यू, 20×5 100 और 20×4 80, तो इसका काम तो हो गया। ये उधर गया बी में 100 और ये 80, ये पूरी तरह से जैसे कि इसके बारे में जो डेटा दिया गया था वो पूरी तरह से फिल हो गया। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था, इसमें कोई वेरिएबल का जरूरत नहीं है। आगे क्या कहा यहाँ पे, वाइल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी, वाइल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी आर। अच्छा, कंपनी आर में जो है डिपार्टमेंट बी में कितना एम्प्लॉय होगा, 80 में से 5x घटा देंगे तो वही उतना ही नंबर ऑफ एम्प्लॉय होगा। और करा कि इज 25% लेस देन दैट ऑफ सेम डिपार्टमेंट इन कंपनी पी, यानी बी की बात कर रहा है। तो कंपनी पी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 120 है, उसमें से जो है 8x क्या है डिपार्टमेंट ए में है, तो 120 माइनस 8x क्या हो जाएगा, 120 माइनस 8x का जो वैल्यू होगा डिपार्टमेंट बी में होगा। अब कह रहा है इस यहाँ पर ये वैल्यू जो है इन दोनों के बारे में तो पता है कुछ, ताकि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी आर, सो 80 माइनस 5x, यहाँ लिख लेते हैं 80 माइनस 5x जो है 25% लेस देन दैट ऑफ सेम डिपार्टमेंट इन पी, मतलब डिपार्टमेंट बी में, पी में कितना हो जाएगा 120 माइनस 8x, 120 माइनस 8x, इससे ये वैल्यू जो है कितना 25% कम है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, तो 1/4 से कम हो जाएगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका 3/4। अब ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, इधर आते हैं हम थोड़ा नीचे, तो ये हो जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन दिया उसके बाद जो है यहाँ पर नोट वाला जो भी से दिया था तो करा क्या, ऑल द वैल्यूज इन ग्राफ इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, तो मिनिमम 5 होगा, उसके बाद 10 15 इस तरह से चलेगा, 5 के मल्टीपल में है जो वेरिएबल का वैल्यू। तो अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पर, हाँ अब हो गया। ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन नोट में जो दिया गया था सारा कुछ लिख लिया गया यहाँ पर, और जो ग्राफ था उसका वैल्यू जो डेटा था उसके बारे में यहाँ लिख लिया। तो अब ग्राफ का जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो 80 माइनस 5, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 80 माइनस 5x, क्वेश्चन में जो यहाँ पर लास्ट जो नोट देख रहे थे उसमें 80 माइनस 5x का वैल्यू, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी आर इज़ 25% लेस दैन दैट ऑफ इन कंपनी पी, मतलब कंपनी पी के डिपार्टमेंट बी में। इससे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया था कि डिपार्टमेंट ए
इन कंपनी पी और डिपार्टमेंट ए इन कंपनी आर, इनके बीच का रेशियो क्या है 8:5 है। तो हमने 8x और 5x मान लिया इसमें, तो ये वाला कंडीशन पहले बता चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं 80 - 5x = 120 - 8x का 3/4 होगा। 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आते हैं तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 320 माइनस 5 चौका 20x बराबर, ये 3 से मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा, 32 36 माइनस 8 3 24x, ये हो जाएगा ठीक है 24x हो गया। अब ये 24x जो है 24 जो है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x देगा हमें, माइनस 20 + 24 कितना हो जाएगा 4x, और ये 320 अगर इधर आता है तो कितना हो जाएगा = 360 माइनस 320 करेंगे तो 40 का अंतर है सिर्फ। x का वैल्यू बहुत आराम से यहाँ से निकाल लिया, कितना 10 आ गया। इससे हमारा बहुत जो है काम बहुत आसान हो गया हमारा काम। x का वैल्यू जैसे 10 आ गया तो अब फटाफट क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, ये क्या कितना हो जाएगा 80, 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 40 हो गया। y का वैल्यू जैसे 40 होगा तो यहाँ पर 3y/4 है, मतलब 3 × 40/4, 40/4 का मतलब 10, तो इसका वैल्यू हो गया 30। और जैसे ही अगर 75 में 30 यहाँ पर होगा तो 45 यहाँ पर हो जाएगा। ये डी जो है उतना ज़्यादा, ये एक तरह से इजी लेवल का ही डी था, मॉडरेट लेवल तो नहीं कर सकते इसे। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल गया 10 है, तो ये हो जाएगा जेड का वैल्यू कितना 50। जेड क्या है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी आर। तो अब इसका भी 5x का भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये हो चुका है 80 - 5x है यहाँ पे, तो 10 × 50 कितना हो जाएगा 80 में से 50 घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। और ये है जेड का वैल्यू कितना आ गया 50, तो 50 + 10 कितना हो जाएगा 60, 60 × 2 करेंगे तो 120 यहाँ पर आ जाएगा, 200 में से 120 यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80। और इस तरह से हमारा जो है अब एक भी ब्लैंक जो है बचा हुआ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 है करके फॉर कंपनी क्यू, तो आते हैं यहाँ पे क्यू में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है 75 है, करा है 40 एम्प्लॉयज़ लाइक्स टी आउट ऑफ विच 25% आर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। तो 40 एम्प्लॉय जो है इसका कंपनी क्यू का, यहाँ पर लिखते हैं चेक कंपनी क्यू के बारे में होता है कि 40 एम्प्लॉय जो है वो लाइक करता है टी, और इस टी लाइक करने वाले में से 25% जो है क्या है डिपार्टमेंट ए से है, तो 40 का 25% मतलब 1/4, यानी 10 एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट बी ए का है, तो बाकी का बचा हुआ 30 एम्प्लॉय किसका होगा डिपार्टमेंट बी का। आगे क्या कहा फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ दोज, बहुत सारे जो है ना स्टेटमेंट में एरर लिखता है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है प्रिंटिंग एरर हो सकता है जो भी है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ दोज लाइक होना चाहिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में हु लाइक्स कॉफ़ी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी। अच्छा टी के बारे में बताया, कॉफ़ी के बारे में पूछ रहा है कुछ, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी दोज हु लाइक टी कंसिडर ईच एम्प्लॉय इधर लाइक कॉफ़ी और टी। अच्छा ठीक है, तो कॉफ़ी या टी लाइक करते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है। तो कॉफ़ी के बारे में तो हमको इन्फॉर्मेशन पहले से पता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है 75 में से 40 जो है अगर टी लाइक करता है, तो बाकी का जो कितना 35 बचा वो क्या कॉफ़ी लाइक करेगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन के अनुसार कहा जाए तो कॉफ़ी और टी में से दोनों में से कोई एक लाइक करते हैं यहाँ पे, दोनों या तो जो एम्प्लॉय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है या तो टी या कॉफ़ी लाइक करते हैं, बट सभी कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइक करते हैं यहाँ पर दोनों में से। दोज हु लाइक्स टी, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए दोज लाइक्स कॉफ़ी। कॉफ़ी कितना लाइक करता है डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट ए का 10% जो टी लाइक करता है, और डिपार्टमेंट ए में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है क्यू में 30 है, 30 में से 10 अगर इधर आ गया तो कॉफ़ी कितना लाइक करता है 20। और उसके बाद क्या कहा
2 जुलाई कॉपी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी 2 जुलाई टी। तो बी में आते हैं तो बी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है 45। तो टी तो लाइक करने वाला पहले से 30 है ही, तो ये तो इसका तो ज़रूरत नहीं था। तो 30 और 20 में कितना का अंतर है 10 का अंतर है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें यहाँ पर। ये हो जाएगा, इसको इधर करते हैं यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर कंपनी एस। तो कंपनी एस की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। Z% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी आर मेल। जेड का वैल्यू हमको पहले से पता है कितना है 50 है। तो कंपनी एस में टोटल एम्प्लॉय का Z% यानी 50% क्या है Z% टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट बी आर मेल। अच्छा डिपार्टमेंट बी की बात कर, डिपार्टमेंट बी में कितना है 80% है इसमें, इसका 50% क्या है मेल है। तो मेल 50% मतलब 80 का 50% आधा उसका 40 मेल है, तो 40 क्या फीमेल हो जाएगी यहाँ पे डिपार्टमेंट बी में। वाइल आगे क्या क्या, वाइल 5/6 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए आर मेल। डिपार्टमेंट ए में कितना है टोटल, एस में कंपनी एस के डिपार्टमेंट ए में 120% है, उसका 5/6 क्या है मेल एम्प्लॉय है। तो अगर 5/6 करेंगे इसका, तो 120 का 5/6, 6 से 6 में 12 कट जाएगा, तो 20 गुने 5 यानी 100 जो है इस 120 में से क्या है मेल है। तो बाकी बचा हुआ जो क्या है नंबर ऑफ फीमेल होगी, ये नंबर ऑफ फीमेल हो गई यहाँ पे 20। आगे क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल का क्वेश्चन पूछा हमसे, क्या फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। फीमेल एम्प्लॉयज का नंबर पूछा इन कंपनी एस। तो फीमेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी एस, तो कंपनी एस में टोटल मिलाकर कितना फीमेल है 40 यहाँ पर है और 20 यहाँ पे, तो 40 + 20 कितना हो जाएगा 60। इज वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कंपनी। 60 200 का कितना परसेंट है, तो 200 जैसे नीचे रखेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो 00 से 00 कैंसिल, 2 से क्या बचा 30 बार में कट जाएगा ये 60। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर। ए एंड बी में तो ये आसानी है। ए में कितना 80 है यहाँ पर, ये 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा 110। 50 ऐड करेंगे तो 160, 120 ऐड करेंगे कितना 280, और 280 में 80 ऐड करेंगे तो 80 दूना 160 होता है, तो 360 हो जाएगा ये टोटल मिला करके। और आते हैं बी में, तो यहाँ कितना है 40 है, 40 और 35 70, और 70 और 45 कितना 115, 115 और 80 कितना 195, और ये 100 है, 295 हो गया। अंतर कितना का है 5 और जोड़ेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और ये 360 है, तो 60 और +5 65 का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन इस DI का हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी पी एंड टी इज सेम। डिपार्टमेंट ए ऑफ कंपनी पी एंड टी, पी में 80 है और टी में 80 है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये सही है इसका। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी एस, तो कितना है 80 है, इज ट्वाइस एज दैट ऑफ कंपनी क्यू, यानी कंपनी क्यू में जो, तो कंपनी क्यू में तो डिपार्टमेंट में 45 एम्प्लॉयज़ है, यहाँ 80 है, तो 45 दूना 90 होता है, यहाँ 80 है, तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी ऑफ कंपनी क्यू इज हाफ एज दैट ऑफ आर। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए एंड बी ऑफ कंपनी क्यू, तो कंपनी क्यू यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 का है, तो कह रहा है ये 15 जो है ये हाफ है एज दैट ऑफ आर, यानी आर के बीच में दोनों डिपार्टमेंट के बीच का डिफरेंस कितना है 50 और 30, 20 का डिफरेंस है, तो ये 20 का डिफरेंस और यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, तो 15 हाफ कैसे हो जाएगा 20 का। ओनली क्या होगा यहाँ पे ओनली वन कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 जो है क्या होगा ट्रू होगा, बाकी दोनों गलत है। तो ये थे आज के DI।